नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने ये डिस्कस किया था, अगर इसी ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट ऊपर की साइड पे मिलता है तो हम अपसाइड की तरफ देखेंगे। तो एक 75 मिनट का सेकंड कैंडल जो रहेगा, दिन का सेकंड कैंडल, उसके ऊपर क्लोज हुआ और उसके बाद जो वाला कैंडल है, उसके बाद अच्छा खासा निफ्टी ने अराउंड 80 टू 100 पॉइंट का लास्ट 75 मिनट में मुंह देकर एक अच्छा क्लोजिंग मिला है। अब आने वाले दिनों में हमारे लिए एक लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ। 25686, ये लेवल को, सॉरी, 25 नहीं, टू, ये पॉइंट जो रहेगा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले दिनों में, ताकि हमें समझ में आ जाए कि यहाँ से कहाँ तक हम, यहाँ से ये इसको ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं और निफ्टी कहाँ के कहाँ आगे मूव कर सकती है या फिर डाउन साइड की तरफ आ सकती है, और डाउन साइड आएगी तो कहाँ पे, अप साइड जाएगी तो कहाँ तक आ सकती है। ये थोड़ा हम डिस्कस करने वाले हैं। एक निफ्टी ने फ्लैट ओपन देके अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मुंह दिया है। अराउंड 24354 का लो लगा के अराउंड 24600 के अराउंड, मतलब 250 पॉइंट का अपसाइड की तरफ सिंगल सिंगल साइड वन वे मूव दिया हुआ है। वन साइडेड मूव है खाली, इसमें डाउन साइड की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और अच्छा खासा डाउन साइड अब देखने के लिए मिलेगा, ऐसे मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये लेवल जो रहेगा, ये लेवल के यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि आने वाले दिनों में कैसे रह सकता है। और एक हमारे लिए पॉइंट रहेगा 24836, ये जो रहेगा ये हमारे लिए ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा या फिर ब्रेकआउट का पॉइंट रहेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो कहाँ से कहाँ हम निफ्टी को देख सकते हैं, ये थोड़ा हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो डिस्कस कर लेते हैं हमारे जो हम रेगुलरली डिस्कस करते हैं वही केसेस। सपोज मान के चलिए फ्लैट ओपन होता है और ये जो पॉइंट बताया मैंने 686, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस फेस करने चालू करता है तो निफ्टी डाउन साइड की तरफ आती है। अगर क्लोज ऊपर देता है तो अप साइड की तरफ मेरा टारगेट रहेगा 24830। अप साइड की तरफ टारगेट रहने वाला है अराउंड 24830। ये अप साइड की तरफ टारगेट रहने वाला है। ये जो रहेगा ये हमारे लिए ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा, इसको मैं ब्लू मार्क कर देता हूँ को। ये ब्रेक इवन मतलब ये पॉइंट डिसाइड करने वाला है कि हमें यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ये हमारे लिए टारगेट पॉइंट रहने वाला है फिलहाल तो। ये हमारे लिए टारगेट का काम कर सकता है इसमें। जैसे कि फ्लैट मान के फ्लैट केस ओपन होता है और डाउन साइड की तरफ इसी लाइन को अगर सपोर्ट लेना चालू कर देता है तो अगेन हम देखेंगे यही इसके तरफ, मतलब 24686 के बाद कोई टारगेट रहने वाला है तो 24830 में मान के चलता हूँ। फिलहाल ये प्राइमरी टारगेट्स रहेंगे। इसके बाद अगर निफ्टी इसके ऊपर डे के ऊपर क्लोजिंग देना चालू करते हैं तो हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन कल के लिए ये मान के चलना 248 686 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। उसके बाद अगर गैप अप के इसके ऊपर ही मिलता है, 24686 के ऊपर अगर ओपन मिलता है तो एक अच्छी बात रहेगी। 75 मिनट का कैंडल अपनी को फिलअप गैप फिल करेगा और 24830 की तरफ निफ्टी चलना चालू कर देगा। और उसके यहाँ पे क्लोजिंग मिलता है कि नहीं वो बाद में देखने वाली बात रहेगी। अगर मान के चले इसी ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ निफ्टी गैप डाउन ओपन करती है और इसको रिटेस्ट करती है तो आने वाले दिनों में जो हमारा लोएस्ट टारगेट था डाउन साइड की तरफ, ये हमें देखने के लिए मिल सकता है। ये जो डाउन साइड की तरफ टारगेट है आने वाले दिनों में, मतलब यहाँ से अगर गैप डाउन होता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है तो उसके बाद वाला टारगेट रहेगा ये रहेगा। ये तीन टारगेट डाउन साइड की तरफ रहने वाले हैं, लेकिन इसके पहले इसको रेजिस्ट करना चाहिए और यहाँ से रिजेक्शन लेकर यहाँ से निफ्टी डाउन साइड की तरफ मूव करेगा, तभी ये डाउन साइड के रेड कलर में जो मार्क किया है ये पॉसिबल टारगेट रहेंगे। 24830 ये कल के लिए टारगेट रहेगा। अगर 24686 के ऊपर क्लोजिंग या फिर कुछ भी करता है तो तब तक तो मुझे कोई फिलहाल तो नहीं लग रहा है। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेगा तभी हम उसके बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कर पाएंगे। ओके, तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ऐसे हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।